अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मई सेल्फ मोहम्मद ज़कउल्ला। आज 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ यानी प्रथम भाषे कन्नड़। इसमें कौरवेंद्रना कोंदे नीनु यानी तुमने कौरवेंद्र को यानी दुर्योधना को मार डाला। इस नज़म के जो है पार्ट 1 टेक्स्ट बुक में यानी भाग 1 पाठ्य पुस्तक में इस पोएम के ऑलरेडी जो है 4 क्लास कर चुका हूँ। पार्ट 4 हो चुके हैं इसी चैनल पर, जो कि पिछली क्लास में पार्ट 4 में हमें ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स यानी अभ्यास ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು इसमें के फर्स्ट मेन यानी ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ और 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಈ 4 सवाल जवाब को और ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ पूरे सवाल यानी 5 थे, 5 भी करको पिछली क्लास में, और उसके बाद 3-4 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ 4 सवाल थे, उस 4 सवाल को करको तो उसमें का एक सवाल बच गया था 5th क्वेश्चन आंसर। तो वहाँ से आगे के मेन हमें कंटिन्यू करेंगे टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज अभ्यास ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು। तो ये टेक्स्ट बुक का पेज है, शेयर कर रहा हूँ। तो पुटದ संख्या तुमना पेज नंबर 67 पुटದ संख्या 67 में ये पेज मिल जाता है। तो ये कौरवेंद्रना कोंदे नीनु। तो इसमें नज़म के जो है 5th क्वेश्चन प्रश्न 5 सवाल नंबर 5 ಪ್ರಶ್ನೆ 5 ಯುದ್ಧದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನ ತೀರ್ಮಾನವೇನು। ಯುದ್ಧದ यानी जंग के विचारदल्ली बारे में, जंग के बारे में कर्ण की जो है डिसीजन क्या थी, तीर्मानवेनु, कर्ण जो है क्या डिसाइड किया था जंग के बारे में। युद्धದ विचारदल्ली जंग के बारे में या बैटल के बारे में कर्ण जो है क्या डिसाइड करको था, कर्णನ ತೀರ್ಮಾನವೇನು। तो प्रश्न 5 तो इसमें का जो है आंसर अब हमें सीखेंगे। तो प्रश्न 5 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆ ನೀನು। तो 5th क्वेश्चन जो कि हमें टेक्स्ट बुक में देखिए, युद्धದ विचारदल्ली कर्णನ ತೀರ್ಮಾನವೇನು, जंग के बारे में कर्ण क्या चाहता था, क्या डिसाइड किया था। तो उसी का आंसर कर्णनु। तो उत्तर जवाब लिखती, कर्णनु ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕುರಿತು ನಾಳಿನ ಕೌರವರ ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರ ಚತುರಂಗ ಬಲದ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧವು ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆಗೆ ಭೋಜನಕೂಟ ಆಗುವುದು, ನಾನು ಕೌರವನ ಉಪಕಾರದ ಋಣ ತೀರಿಸುವಂತೆ ಹೋರಾಡಿ ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ವೀರ ಯೋಧರನ್ನು ಕೊಂದು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಡುವೆನು, ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲಾಣೆ ಪಾಂಡವರನ್ನು ನೋಯಿಸೆನು ಎಂದನು। तो इसमें आंसर लिखती कि कर्ण जो है क्या डिसाइड करा जंग के बारे में। तो उत्तर जवाब कर्ण जो है कृष्णनನ್ನು ಕುರಿತು, कृष्णा से, कर्ण जो है कृष्णा से नालिना कहता है, नालिना कल के कौरव और मत्तु और पांडवर और पांडवों के चतुरंग बलदा यानी चारों किस्म के जो सेना बल हैं, चतुरंगा का तो 4 रकम के, एक घोड़े पर आने वाले, एक चैरियट पर आने वाले और हाथी पर आने वाले और पैदल आने वाले। तो 4 रकम के जो सिपाही के जो फौज हैं उनको बोलती चतुरंग बल। उनके दरमियान नडुविना युद्धवु, उनके दरमियान की जो जंग है, बैटल जो है मृत्यु देवतेगे यानी जो मृत्यु की गॉडेस है यानी मौत की जो भगवान है मृत्यु देवते, तो उसको भोजन कूटा, उसको जो है दावत होने वाली है आगूदू, यानी बहुत सारे दुश्मनों को मैं मारने वाला हूँ, मैं जो है मृत्यु की भगवान को बुलाने वाला हूँ को कर्ण बोलता सर। नानु और बोलता है नानु मैं कौरवना का तो है दुर्योधना का उपकाರದ ऋण, उसकी जो है एहसान का कर्ज, उपकार एहसान ऋण कर्ज को ತೀರಿಸುವಂತೆ चुकाए सर का ಹೋರಾಡಿ जंग कर को युद्ध रंगदल्ली जंग के मैदान में ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು हिसाब नहीं सोते वीर योधरन्नु यानी सिपाहियों को ಕೊಂದು मार को ನನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗಾಗಿ मेरे बॉस को, मेरे यजमान को प्राणवन्नु बिडुवेनु और मैं जान को दे दूंगा। तो सूर्यना सूरज के कसम मेलाने, सूरज की कसम पांडवरन्ना पांडवों को मैं नोइसेनु मैं तकलीफ नहीं दूंगा, उनको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा यंदनु। तो कर्ण जो है कृष्णा से कहता है कल जो है कौरवा और पांडवों के जो 4 रकम के सेना बल हैं उनके दरमियान जो है जंग जो है
मृत्यु की जो गॉडेसेस है उनको जो है दावत कराऊंगा, यानी उतने सारे दुश्मनों को मैं मार गिराऊंगा। और मैं जो है कौरवाना यानी दुर्योधना की जो एहसान की जो कर्ज है उसको चुका कर मैं लड़ूंगा, चुकाने के लिए मैं लड़ूंगा। और जंग के मैदान में हिसाब नहीं सोते, अनकाउंटेबल जो है बहादुर सिपाहियों को, वीर योद्धा बहादुर सिपाहियों को मार को मेरे यजमान को, मेरा बॉस, मेरा राजा जो है दुर्योधना को वास्ते में जान छोड़ूंगा, प्राणवन्नु बिडुवेनु। इस तरह से सूरज, मेरे पिताजी सूरज की कसम कर को लेकिन साथ में ये भी कहता है मेरे पिताजी सूरज की जो है कसम खाता हूँ कि मैं पांडव वाले को कभी भी तकलीफ नहीं पहुँचाऊंगा, उनको क्या भी मैं जो है पेन नहीं देता, उनको क्या तकलीफ या दर्द नहीं पहुंचाता कर को साथ में वो भी बोलता है। तो इस तरह से कर्णा जो है जंग के मैदान में अब डिसाइड कर चुका, मैं जंग करूंगा, लड़ूंगा, कौरव वाले के साथ मिलकर मैं लड़ूंगा और जितने भी पांडवों के जो बहादुर सिपाही हैं उनको मार गिराऊंगा और साथ में मैं वफादार की तरह अपने को दुर्योधना के जो एहसान का कर्ज है उसको चुकाऊंगा। और मैं साथ में ये भी कसम खाता हूँ कि उनमें पांडवा के जो 5 भाई हैं उनको मैं तकलीफ़ नहीं पहुँचाता कर को ये भी जो है उन्हें इस तरह से डिसाइड करता है। तो ये 2 मार्क्स का हुआ। 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ 5 सवाल जवाब हमें सीखे। अब आगे का मेन ई मेंत ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 67 पेज नंबर 67। तो ई मेंत पेज नंबर 67 ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆ ನೀನು ನಜಮ್ का ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 8-10 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ दिए गए सवालों को 8-10 8 या 10 जुमलों में वाक्यಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। दिए गए सवालत में 8 या 10 जुमलों में जवाब दीजिए। प्रश्न 1 सवाल नंबर 1 कर्णनिಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಒಡ್ಡಿದ ಆಮಿಷಗಳೇನು। कर्ण को श्री कृष्ण जो है ಒಡ್ಡಿದ देने वाले लालच क्या है, आमिषಗಳೇನು। कर्ण जो है श्री कृष्ण कर्ण को जो है कर्णनिಗೆ यानी कर्ण को श्री कृष्ण जो है ಒಡ್ಡಿದ देने वाले आमिषಗಳೇನು, लालच क्या है। श्री कृष्ण जो है कर्ण को जाते रहता चलने को अपने गाड़ी में बिठा को उसे उसकी बर्थ मिस्ट्री बोल को उसकी जो है लालच देता है, कुछ लालच वाले बात बोलता है। तो क्या लालच वाली बात कहता है कृष्णा कर्ण से, वो चीज़ को हमें लिखना। तो डिटेल से लिखना। 4 मार्क्स का आंसर है, थोड़ा लेंथी लिखना पड़ता है और अवार्ड इसका जो है रिवार्ड भी तुम ना 4 मार्क्स मिलता है। तो सेम क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में देखे हमें, ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆ ನೀನು 8-10 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। 4 मार्क्स का सवाल है। कर्णनिಗೆ कृष्णनु ಒಡ್ಡಿದ ಆಮಿಷಗಳೇನು। कर्ण को जो है कृष्ण ने क्या क्या जो है लालचें दी। तो उत्तर कर्ण ನಿಮಗೂ ಯಾದವ ಕೌರವರಿಗೂ ವಂಶ ಗೌರವದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಾಣೆ, ನೀನು ನಿಜವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆಯ, ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅರಿವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಕರ್ಣನ ಜನ್ಮ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಕೃಷ್ಣನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವೆನು, ಪಾಂಡವ ಕೌರವ ರಾಜರು ನಿನ್ನನ್ನು ಓಲೈಸುವರು। तो और भी आंसर है, थोड़ा थोड़ा करके तुम ना समझाता हूँ। तो सबसे पहले बोलता है कृष्णा कर्ण से, कर्ण निमगु तुमना भी और यादव कौरवरिगु, और यादव के जो कौरव वाले हैं उनको भी वंश गौरवदल्ली अपनी ख़ानदानी इज्जत में, अपने वंशज की जो इज्जत में, रेस्पेक्ट में भेदविल्ला, कौन सा भी ऊंच नीच नहीं, डिफरेंस नहीं, कमी पेशी नहीं है। निन्नाणे तेरी कसम, दोनों को बराबर की जो है रेस्पेक्ट है। और बोलता है कृष्णा कर्ण से, नीनु तुम जो है निजवागी सच में, तुम जो है सच में भूमिया वड़ेया, इस ज़मीन का मालिक, हस्तिनापुर का राजा तू इस ज़मीन का मालिक। आदरे लेकिन निनगे मनदल्ली, तेरे मन में अधरा अरिविल्ला, उस बात का एहसास नहीं, उस बात तेरी पता ही नहीं, इसके बारे में तुझे पता नहीं कि तू इस ज़मीन का मालिक है, तू राजा है। कृष्णा बोल रहा कर्ण से इंदु हेಳುತ್ತಾ, इस तरह से बोलते हुए कर्ण का जन्म वृत्तांतವನ್ನು, उसका बर्थ मिस्ट्री यानी पैदाइश की जो सीक्रेट रहती है उसको ಹೇಳಿದ, बोलता है कौन, कृष्णनु, उसकी बर्थ मिस्ट्री, कर्ण की बर्थ मिस्ट्री बोलता है। और बोलता है निन्ननु, और तुझे कर्ण, तुझे कृष्णा बोलता सो हस्तिनापुर का राज्यದ रियासत की, हस्तिनापुर की जो रियासत है, सल्तनत है, उसका राजनन्नागी, राजा के सका
बनातू माडुवेनु, तुझे हस्तिनापुर का किंग बनातू, बादशाह बनातू अंका। और पांडव और कौरव के जो राजरू, उनके जो राजाएं हैं, पांडव वाले के राजा या फिर कौरव वाले के राजा जो है, निन्ननु तुम्हें करना ओलैसुवरु, तुझे जो है तेरे सर्विस में, तेरी सेवा में उन्होंने खड़ती, तुझे मनाने में उन्होंने खड़े रहती, तेरे इर्द गिर्द उन्होंने सेवा कर ले खड़े रहती करको बोलता। और आगे क्या क्या बोलता देखो कृष्ण कर्ण से सबसे पहले पढ़ेंगे। वो आगे ನಿನಗೆ ಎರಡು ವಂಶವು ಮರು ಮಾತನಾಡದೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವು, ನೀನು ದುರ್ಯೋಧನನ ಬಾಯಂಜಲಿಗೆ ಕೈಯೊಡ್ಡುವುದೇ ಹೇಳು. ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೌರವೇಂದ್ರರ ಸಮೂಹ, ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಸಮೂಹ, ಮುಂದೆಗಡೆ ಮಾದ್ರಮಾಗದ ಯಾದವಾದಿಗಳು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ರಾಜಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಸೊಬಗನ್ನು ತೊರೆದು ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆಲ್ಲ ಒಡೆಯ ಪ್ರಸಾದ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಿದನು. तो तुझे निनगे ಎರಡೂ ವಂಶವು दोनों वंशज, तुझे जो है दोनों वंशज जो है मरु मातनाड़दे दोबारा बात नहीं करे सरका, सेवेयन्नु तुम्हारी जो है सेवा को करेंगे माडुवु। तो ये दोनों वंशज जो है दोबारा तेरे साथ बात नहीं करे सका, तेरी सेवा में खड़ती। कौन? पांडव वाले, कौरव वाले। कृष्णा बोल रहा कर्ण को और बोलता है तू कर्ण, तू नीनु दुर्योधना, वो छोड़ को दुर्योधना के बाई अंजलि, उसके झूठे को, उन्हें फेंका सो चीज़ को, कई उड्डुदे, हाथ फैलाने का बराबर क्या बोल, कई उड्डुदे हेड़ू करना। वो छोड़ को तू राजा बनने का छोड़ाल को, उन्हें जो दुर्योधना डालिया झूठा, उसे हाथ फैला रहा ना, सही है क्या बोल। एड़ा भागदल्ली दावें तरफ कौरवेंद्र, दावें तरफ जो है दुर्योधना, उसकी जो है ग्रुप समूह, बल भागदल्ली सीधे तरफ जो है पांडव मक्कड़ समूह, पांडवां के जो है बच्चों का ग्रुप, पांडव वाले बच्चों का ग्रुप। मुंदे गड़े और आगे माद्र मागध, आगे तेरे माद्र मागध नाम के वंशज और यादवादिगढ़ु, तेरे दाएं तरफ कौरवेंद्र, कौरव वाले यानी दुर्योधना के तरफ वाले, और सीधे तरफ पांडवा और उनके बच्चे, और आगे तेरे माद्रा के मागध के यानी यादवादी एक रम के वंशज इनो, और मध्यदल्ली बीच में तू, नीनु बीच में तू करना, राजसभೆಯಲ್ಲಿ अगर तेरे किंग कोर्ट में प्रकाशिಸುವ चमकने वाली जो सोबगन्नु, जो चमकने वाली जो अजमियत को जो है, अज़्म को छोड़कर तोरेदू, उस तरह से रहने का जो है उस किंगडम में राजा बन को बैठ को जो चमकना धमकना छोड़ डाल को, दुर्योधना जो दुर्योधना है ना, उन्हें ಹೇಳಿದ, उन्हें बोलने वाले मातिಗೆಲ್ಲ, उन्हें बोलने वाले बातों को ಒಡೆಯ प्रसाद, यजमान प्रसाद करको अनुग्रहवागली, आपकी जो है एहसान रंदे ಎಂಬುದು, ऐसा बोलने का तुझे कष्टवागुವುದಿಲ್ಲವೇ, तुझे मुश्किल नहीं होता का। दुर्योधना के आगे पीछे तू जो है उन्हें दिया सोच प्रसाद करले को, उसके झूठे को पीछे फिरले रहता ना, उसे मुश्किल नहीं होती क्या यंदु कर को। इस तरह से कृष्णा आमिषा उड्डीदनु, इस तरह से कृष्णा जो है कर्ण को लालच देता है। तो कृष्णा जो है कर्ण से क्या क्या लालच देता है वो तमाम चीज़ें लिखना। तो सबसे पहले कृष्णा बोलता है, कर्ण देख तुम्हारे जो ख़ानदान हैं, कौरव वाले होंगे, ये वंशज वाले होंगे या फिर पांडव वाले होंगे, इनकी जो है इज्जत में कोई ऊंच नीच नहीं, तेरी कसम। तू सच में इस ज़मीन का मालिक, लेकिन तुझे इसके बारे में इस मन में तेरे पता नहीं कर को बोलते हुए कर्ण जो है उसके पैदाइश की सीक्रेट को जो है कृष्णा जो है बताता है और बोलता है कि तू जो है हस्तिनापुर का जो है सल्तनत का राजा, तुझे हस्तिनापुर के जो रियासत का राजा बना दूँ, और पांडव कौरव वाले के जो राजा हैं तुझे जो है मनाने में लगती, तुझे दो वंशज वाले दोबारा कुछ बात नहीं कर सका, तेरी सेवा में तेरी काम में लगती। वो छोड़ को तू दुर्योधना की जो झूठे हैं उसे हाथ फैला रहना, बराबर क्या बोल करको कृष्णा कर्ण बोलता है। और आगे बोलता है कृष्णा कर्ण से
देख तो उसके पीछे जो है झूठे के वास्ते हाथ फैला फिर ना वो छोड़ को, ये कैसा रहता है, दावें तरफ तेरे कौरवा के तरफ वाले का ग्रुप खड़े रहता है और सीधे तरफ पांडु वाले के बच्चे और उनका ग्रुप खड़े रहता है, और आगे तेरे माद्रा मागधा और यादव आदि के वंशज वाले खड़े रहती हैं, और उनके दरमियान तू अपने कोर्ट में राजा बन को चमकना छोड़ को दुर्योधना जो बोले इस बात को सब भी यजमान प्रसाद तुम्हें दिए सोच जो है ये कले को तुम्हें बोले सका छोंदे कले बोलना तुझे मुश्किल नहीं होता क्या, ये कैसा चलता है, ऐसा बोलने के चले तू कर को इस तरह से लालच देता। कृष्णा जो है कर्णा को लालच देता है। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि फर्स्ट वन में समझाया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे जो कि वो भी 4 मार्क्स का है। प्रश्न 4 सवाल नंबर 4 प्रश्न 2 करेक्ट कर लिया। ಕೊಟ್ಟಿರುವ प्रश्नಗಳಿಗೆ 8-10 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिಸಿ। दिए गए सवालों को 8-10 जुमलों में जवाब दीजिए। इसमें का फर्स्ट वन अभी करिए 4 मार्क्स का। अब सेकेंड क्वेश्चन प्रश्न 2 पेज नंबर 67 ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 60 कौरवेंद्रನ ಕೊಂದೆ ನೀನು ई मेन का यानी 8 या 10 जुमलों में जवाब लिखो इस मेन का। दूसरा सवाल प्रश्न 2 पांडವರು ಸೋದರರೆಂದು ತಿಳಿದಾಗ कर्णನ मनस्थितिಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ। तो यहाँ पे बोला जा रहा है पांडव वाले जो है ಸೋದರರೆಂದು यानी भायांकर को, पांडव वाले भायांकर को ತಿಳಿದಾಗ मालूमात हुआ तो कर्णना मनस्थितिಯನ್ನು, कर्ण की जो है मन की हालत को या उसकी जो है पोजीशन को, उन्हें क्या सोचता है उसके बारे में बताओ। ತಿಳಿಸಿ पांडवरु, पांडव वाले सोदर, पांडव वाले कर्णा को जो है अब तक मालूम नहीं रहता, पांडव वाले उनके एनिमी समझ को रहता है। जब उसे पांडव के जो 5 भाई हैं उन्होंने भी इसके भाइयाँ सोदररु, उसके रिश्तेदार, उसके भाइयाँ कर को जब मालूमात होता ತಿಳಿದಾಗ कर्णा के अंदर मन में क्या हालत पैदा होती है, उससे क्या सोचता है इसके बारे में लिखो। ತಿಳಿಸಿ कर्णा किससे पहले मालूम नहीं रहता कि पांडव वाले उसके भाइयाँ, तो उनके एनिमी समझता था। अब उसको कृष्णा के थ्रू मालूम हो गया, उसकी बर्थ मिस्ट्री मालूम होगी कि इन्हों मेरे जो है पांडव वाले मेरे सगे भाई हैं। तो अब उसको सुन को उसकी मन की हालत क्या होती है उसके बारे में लिखो। तो 4 मार्क्स का आंसर। तो सेम क्वेश्चन जो कि टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन देखिए, पांडವರು ಸೋದರರೆಂದು ತಿಳಿದಾಗ कर्णನ मनस्थितिಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ। पांडव वाले भायांकर को जब मालूम होती कर्णा की मन की हालत को लिखो। उत्तर जवाब ಕೃಷ್ಣನು ಕರ್ಣನಿಗೆ ಆಮಿಷಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಿದಾಗ ಕೊರಳ ಸೆರೆ ಹಿಗ್ಗಿದವು, ಕಂಬನಿಯು ರಭಸದಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕರ್ಣನು ದುಃಖಗೊಂಡು ಮನದೊಳಗೆ ಅಯ್ಯೋ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಕೇಡಾದುದು ಎಂದನು। ತನ್ನ ಜನ್ಮ ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ದುಃಖ ಉಂಟಾಯಿತು, ಅವನಿಗೆ ತಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ತಿಳಿಯದಾಯಿತು। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कृष्णा जो है कर्णनिगे, कर्णा से आमिषಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಿದಾಗ, जब लालच देता है कृष्णा जो है कर्णा को जब लालच देता है तो क्या होता है, कर्णा को कोरला सेरे हिग्गिदವು, उसके जो है गले के रग्गा खड़ जाती। कंबनियु गम से और कंबनियु रभसದಿಂದ, उसके आँखों के आंसू जो है जोर से ಮುಂದೆ ಬಂದು आगे आको अधिकವಾಗಿ बहुत ज़्यादा कर्णनु दुखಗೊಂಡು, कर्णा जो है गमगीन हो जाता है और मनदೊಳಗೆ अपने मन में अಯ್यो, और अपने मन में अಯ್यो दुर्योधननिगे, दुर्योधन के साथ ಕೇಡಾದುದು बुरा होगा ना ಎಂದನು कथा है। और तन्ना अपना जन्म रहस्य पैदाइश की जो मिस्ट्री है ತಿಳಿದಾಗ, जब मालूमात होती है कर्णा को, ಅವನಿಗೆ तो कर्णा को संतोषवागुವುದಕ್ಕೆ यानी खुशी होने के बदलागी, बजाय खुशी होने के बदले कर्णा दुख उठाई, तो उसे क्या होता है, गम होता है, उसे दुख होता है। बाद में आगे पढ़ेंगे। ಅವನಿಗೆ ತಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ತಿಳಿಯದಾಯಿತು, ಆಗ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾ ಹರಿಯ ಹಗೆತನವು ಹೊಗೆ ತೊರೆದು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕುವುದಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗುವುದೇ, ಕೃಷ್ಣನು ನನ್ನ ವಂಶದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂದನು ಎಂದು ಮನದಲ್ಲಿ ನೊಂದುಕೊಂಡನು।
ಮುರುಳು ಮಾಧವ ನಾನು ರಾಜ್ಯದ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಸೋಲುವವನಲ್ಲ, ಪಾಂಡವರು ಕೌರವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. तो ಅವನಿಗೆ उससे कर्ण को तानु मैं जो है ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, मुझे जो है क्या करना है करने का ತಿಳಿಯದಾಯಿತು, नहीं मालूम हुआ. ಆಗ ತನ್ನ तब जो है अपने ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ अपने मन में चिंतिಸುತ್ತಾ सोचते हुए हरिया हगेतनವು यानी कृष्ण भगवान का जो है दुश्मनी ಹೊಗೆ ತೊರೆದು यानी धुआं निकल को ಸುಟ್ಟು ಹಾಕುವುದಲ್ಲದೆ जलाने के साथ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗುವುದೇ, जलाने नहीं सका चुपके जाता क्या. कृष्णा जो है ನನ್ನ ವಂಶದ मेरे वंशद का मेरे जो फैमिली का रहस्यವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ सीक्रेट को बताकर मिस्ट्री को बताकर ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂದನು, मुझे मार डालिया ಎಂದು ಕರ್ಕೋ मनदल्ली अपने मन में नೊಂದುಕೊಂಡನು, गमगीन हो गया. और मुरुಳು माधव हे कृष्ण नानु मैं जो है राज्यद सिरी संपत्तिगे यानी सल्तनत रियासत की जो है दौलत के वास्ते सोलुवनल्ला, हार मानने वालों में से नहीं, यानी रियासत की दौलत को आस करने वालों में से नहीं हूँ. पांडव और साथ में पांडव वाले और पांडವರು कौरवर साथ में पांडव वाले हो कौरव वाले हो उन्हों ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು और मेरी सेवा करना भी जो है ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ, मुझे पसंद नहीं. ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. और आगे बोलता है कि ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ ಒಡೆಯನಾದ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳ ಶಿರವನ್ನು ಕಡಿದು ತಂದು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಆವೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆನು, ಒಪ್ಪಿಸುವ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಜನ್ಮ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ದುರ್ಯೋಧನನ ಕೊಂದೆ ಎಂದು ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ಕೌರವರ ಉಪಕಾರದ ಋಣ ತೀರಿಸುವಂತೆ ಹೋರಾಡಿ ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ವೀರ ಯೋಧರನ್ನು ಕೊಂದು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಡುವೆನು, सूर्यन मेलाणे पांडवरन्नु नोಯಿಸೆನು ಎಂದನು. तो कर्ण आगे बोलता है उनसे सेवा कराना या फिर जो है मुझे रियासत की दौलत इन तमाम की आस नहीं, लेकिन ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ मेरी जो हिफाजत करने वाला ಒಡೆಯನಾದ मेरा राजा दुर्योधननिगे दुर्योधन को शत्रुಗಳ उसके दुश्मनों का शिरವನ್ನು सर को कड़िदु काट कर तंदु ला को जो है ओप्पिसी सौंपने की यानी दुश्मनों के सर को काट को ले का को उसे सौंपने की यानी दुर्योधन को सौंपने की इस तरह की आवेशदल्लि में जल्दबाजी में था इद्देनु. ಆದರೆ लेकिन नीनु तुम कृष्ण नन्ना मेरा यानी कर्ण का जन्म रहस्यವನ್ನು बर्थ मिस्ट्री उसकी पैदाइश की जो सीक्रेट वाली बात को जो है ತಿಳಿಸಿ बताकर मुझे कमज़ोर कर डालिया. इस तरह से तू दुर्योधन ಕೊಂದೆ, दुर्योधन को तू आधा मार डाले सका, उसे मारे सका ಎಂದು इस तरह से परितपिसुत्ता, इस तरह से उन्हें बहुत ही एक पश्चाताप करते हुए नानु यानी मैं कर्ण कौरवನ ಉಪಕಾರದ यानी दुर्योधन की एहसान का जो है ಋಣ ತೀರಿಸುವಂತೆ कर्जे को चुकाई सका ಹೋರಾಡಿ जंग लड़को युद्ध ರಂಗದಲ್ಲಿ जंग के मैदान में ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು हिसाब नहीं सोते वीर योधरನ್ನು यानी बहादुर सिपाहियों को ಕೊಂದು मार को ನನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗಾಗಿ मेरे यजमान के लिए ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಡುವೆನು, मैं अपनी जान की जो है बलिदान दूंगा. सूर्यನ ಮೇಲಾಣೆ सूरज की कसम पांडवरನ್ನು और पांडव वाले को मैं ನೋಯಿಸೆನು नहीं दुख दूंगा ಎಂದನು, मैं उनको तकलीफ नहीं दूंगा. तो किस तरह से पांडव वाले जो है मेरे भाई घर को जब कर्ण को मालूम होता है तो उन्हें उसकी मन की हालत क्या रहती है, उन्हें क्या रिएक्ट करता है कर को लिखना. तो कृष्णा जब कर्ण को जो है लालच देता है तो सबसे पहले वो सुन को उसके गले के जो है गम से उसकी बर्थ मिस्ट्री सुन को गले के रग्गां खड़ जाती, आंखों में ज़ोर से आंसू आने लगती और बहुत ज़्यादा कर्ण जो है गमगीन हो जाता है और बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाता और मन में और बोलता है दुर्योधन के साथ बुरा होगा ना कर को बोलते हुए हाँ दुर्योधन के साथ जो है
बुरा होगा ना, दुर्योधन के बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाता है और कर्ण और दुर्योधन के साथ जो है बुरा होगा ना कर को बोलते हुए अपनी बर्थ मिस्ट्री की बारे में जब उसे जानकारी होते कर्ण को, उसे बहुत खुश होने की बजाय क्या होता है, उन्हें बहुत गमगीन हो जाता है और उसे मैं क्या करने का नहीं मालूम हुआ। तब उसके मन में सोचते हुए कृष्णा की जो दुश्मनी है वो धुआं फैलाए सर का और जो है जला को और खाक करे सर का जो है छोड़ती नहीं, वो चुपके छोड़ता नहीं। तो कृष्णा जो है मेरे वंशज की, मेरी पैदाइश की जो सीक्रेट को बता को मुझे मार डालिया, इस तरह से अपने मन में बहुत गमगीन हो जाता है। और साथ में ये कृष्णा जो है, ए कृष्णा, अरे कृष्णा, मरड़ू कृष्णा, मेरी जो है रियासत की दौलत, रियासत की जो दौलत है उसे मैं हार मानने वालों में से नहीं, और पांडवा कौरव वाले की जो सेवा है, सर्विस है, उसको जो है करवा लेना भी मुझे पसंद नहीं, उनसे जो है सर्विस या सेवा कराना भी मुझे पसंद नहीं। लेकिन मुझे बचाने वाला मेरा यजमान जो दुर्योधना है, उसके दुश्मन जो है मेरे दुश्मन है, तो उनके सर काट को लेलेका को सौंपना, इस तरह के मैं जल्दबाजी में था। लेकिन तू जो है मेरा बर्थ मिस्ट्री को बताकर दुर्योधना को मार डालिया कर को, इस तरह से बहुत गमगीन होता है और बोलता कि मैं दुर्योधना की एहसान के कर्जे को चुकाने के लिए लड़ना और जंग के मैदान में अनकाउंटेबल जो है करेजियस बहादुर सिपाहियों को मारना और मेरे यजमान के लिए मैं अपनी जान को देना। और साथ में कर्ण बोलता सूरज की कसम, जो कि मैं पांडव वाले के जो 5 भाई उनको कभी भी तकलीफ या चोट इस जंग में नहीं पहुंचाऊंगा करके वो भी उन्हें कसम खाता है। तो इस तरह से जब उसके भाई अगर मालूम होता है पांडव के सिपाहियों को, दुश्मनों को मारता हूँ, लेकिन मैं पांडव के जो 5 भाई उनको मैं तकलीफ देता नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरे भाई हैं अगर को मालूम है। इस तरह से दुर्योधना को एक तरफ उन्हें रहा तो भी कमज़ोर करे जैसा होगा। तो इस तरह की जो है उसके मन में बात आती है कर्ण की, वो तमाम चीज़ें कृष्णा को बताता है। तो ये हुआ 4 मार्क्स का सेकेंड क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। प्रश्न 3, सवाल नंबर 3। प्रश्न 3, कर्णನ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿ ಎನ್ನುವಿರಾ ಏಕೆ? प्रश्न 3 सवाल नंबर 3, कर्णನ निर्धार, कर्ण की जो डिसीजन सही एन्नुविरा, सही करती क्या, सच करेक्ट बोलती क्या? एक है सही का तो कई को कर्ण अब डिसाइड कर लिया मैं जंग लड़तूंगर को, ओके। तो कर्ण की डिसीजन, कर्णನ निर्धार, अगर तुम्हें कर्ण की डिसीजन सरी एन्नुविरा करेक्ट करको बोलती क्या, सरी एन्नुविरा करेक्ट करको बोलती क्या? कर्ण जो डिसाइड कर लिया मैं जंग लड़तूँ कौरव के तरफ, दुर्योधन के तरफ वाले उनका कर्ज उतारना करको उन्हें खड़ा होगा ना, ये सही क्या उन्हें डिसीजन लिया? सो लिया तो सही का तो क्यों, वजह क्या, क्यों तुम्हें सही करको बोलती? एक इतना पूरा डिटेल में लिखना। अगर कर्ण जो डिसीजन जो लिया सही करको बोले तुम्हें, उसकी वजह क्या, एक करको भी लिखना। तो उसका आंसर अब हमें अब सीखेंगे। प्रश्न 3 8 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ तीसरा क्वेश्चन जो कि 4 मार्क्स का, तो उधर कौरवेंद्रನ ಕೊಂದೆ ನೀನು 8 वाक्य का तीसरा क्वेश्चन। तो सेम क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में देखे वही है। कर्णನ निर्धार सरी एन्नुविरा ಏಕೆ, कर्ण की डिसीजन सही करको बोलती, तो बोले तो सही करको बोले तो वजह क्या, क्यों? तो उत्तर जवाब में लिखती कि ಕೃಷ್ಣನು ಕರ್ಣನ ಜನ್ಮ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಆತನನ್ನು ಸಕಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಕರ್ಣನನ್ನು ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಕುಂತಿಯು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅಂಬಿಗನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತೃವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ವಂಚಿತನಾಗಿ ಸೂತಪುತ್ರನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಸೂತಪುತ್ರನೆಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆತನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ सूक्तवाद स्थानमान ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. तो यहाँ पे बोला जा रहा है आंसर में कृष्णा जो है कर्ण का जन्म रहस्य, बर्थ मिस्ट्री, बर्थ के सीक्रेट को ತಿಳಿಸುತ್ತಾ बताते हुए आतनನ್ನು उसको
सकल साम्राज्य के सारे जो सल्तनत रियासत को जो है ಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ बादशाह की तरह किंग की तरह ಮಾಡುವುದಾಗಿ बनातूं करको ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. कृष्णा बोलता है, कृष्णा करुणा से उसकी बर्थ मिस्ट्री बताते हुए देख तू इस ज़मीन का मालिक तो राजा बन सकता है करको उसे बोलता है. और सूर्यना और सूरज के वरदान से अनुग्रहದಿಂದ जनिसिದ जो पैदा होने वाला कर्णनನ್ನು कर्ण को मगुವಾಗಿದ್ದಾಗ जब तू बच्चा रहता है कुंती क्या करती तुझे ನೀರಿನಲ್ಲಿ पानी में तुझे तेली बिಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ पानी में तुझे एक टोकरी में रखो बहा को छोड़ालते. बाद में अंबिगना मನೆಯಲ್ಲಿ एक घराना रहता अंबिगा करको जो कि उन्हें बोट वगैरह चलाता सो. तो उसके घर में तो क्या होता है मातृ वात्सल्यದಿಂದ यानी माँ बाप की तरह उन्हों जो अंबिगा जो बोट चलाती और जो मछुआरे पकड़ को खाती तो उस तरह की फैमिली वाले उन्होंने माँ बाप बन को क्या होती तुझे बड़ा करती. तो इस तरह से तू वंचितनागी तू सगे माँ बाप से अलग होको सूत पुत्रनागी सगा उनका रॉयल फैमिली का बेटा रहा तो भी तो क्या होता है एक मामूली बच्चे की तरह बढ़िया ಬೇಕಾಯಿತು तू ग्रो होना पड़ा तू बड़ा होना पड़ा. और साथ में सूत पुत्रनिंदु तू एक सूत पुत्र आकर को माशरे में समाजದಲ್ಲಿ आतन शक्ति उसकी ताकत सामर्थ्य की और एबिलिटी को सूक्तवाद बराबर सी जो है स्थानमान एक प्लेस जो है जगह तुझे ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ मिली नहीं. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಕರ್ಣನನ್ನು ಗೆಳೆಯನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಂಗರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಪತಿಯನ್ನಾಗಿಡುತ್ತಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಗೌರವಗಳನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕರ್ಣನು ದುರ್ಯೋಧನನೇ ತನಗೆ ಒಡೆಯ, ಆತನ ಹಗೆಗಳು ನನಗೂ ಹಗೆಗಳು, ಆತನ ಅಭಿಮಾನ ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನ, ದುರ್ಯೋಧನನ ಹಾದಿಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇನೆ. तो अंतः उस तरह की हालत में उन्हें सगे माँ बाप से दूर हो जाता है, एक कॉमन मैन की तरह ग्रो होता है. तो उस दौर में उस हालत में तो कर्ण का हाथ पकड़ने वाला कौन? दुर्योधना. दुर्योधना क्या करता है कर्णनन्ना कर्ण को ಗೆಳೆಯನಾಗಿ अपने दोस्त की तरह स्वीकरिಸಿ एक्सेप्ट करता, अपने दोस्त की तरह उसे एक्सेप्ट करको अंगराज्यದ उसकी एक रियासत की जो है अधिपतियನ್ನಾಗಿ उसका एक सिपह सालार की तरह एक सिपाहियों के सरदार की तरह जगह बनाता है. और ಆತನಿಗೆ यानी कर्ण को भी एक ಒಂದು ಸ್ಥಾನ एक प्लेस गौरवಗಳನ್ನು और एक इज्जत ये ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ, दिला को देता कर्ण को भी. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ इस वजह से कर्ण जो है दुर्योधनನೇ तनगे दुर्योधनच मेरा ಒಡೆಯ, मेरा बादशाह, मेरा किंग, मेरा यजमान, ಆತನ ಹಗೆಗಳು उसके दुश्मनांच मेरे दुश्मन ನನ್ನ ಹಗೆಗಳೇ, आतन अभिमान उसका जो है तारीफ नन्न अभिमान मेरी तारीफ. दुर्योधना जो रास्ता पकड़े हादियन्ने उसी को मैं फॉलो करतू अनुसरिसुत्तेने. और आगे ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಜ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವುದು ಕರ್ಣನ ಜಾಯಮಾನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಕೌರವನು ತನಗೆ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ತೀರಿಸುತ್ತೇನೆ, ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನು ನೋಯಿಸದೆ ಸೈನ್ಯ ಬಲವನ್ನು ಮಾರಿಗೆ ಔತಣವನ್ನಾಗಿ ನೀಡಿ ಅನ್ನದಾತನ ಋಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ. मतलब आगे बोलता है कि युद्धದಲ್ಲಿ जंग में निज उपकारವನ್ನು सच्ची जो मदद है ऐसा ने उसको श्रेष्ठतेಯನ್ನು उसके बड़प्पन को दिखाता हूँ तोरिसुत्तेने ಎನ್ನುವುದು कने का जो है कर्णನ ಜಾಯಮಾನಕ್ಕೆ कर्ण के जो जायमान है उसको ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಇದೆ, वो बराबर है. कौरव वाले जो है तनगे ಮಾಡಿದ मुझे करने वाले उपकारವನ್ನು एहसान को युद्ध रंगದಲ್ಲಿ जंग के मैदान में तीरिसुत्तेने चुकाता हूँ, जंग के मैदान में वो चुकाता हूँ. तम्मंदिरन्नु अपने छोटे भाइयों को नोइसदे उनको तकलीफ नहीं दे सका, सैन्य बलवन्नु यानी सिपाहियों की ताकत को मारिगे और मारी को औतणवन्नागिसी, मारी को जो है दावत जैसा देखो, अन्नदातन ऋणवन्नु मेरे यजमान की जो कर्जे को मैं चुकाता हूँ मुगिसी. ಶರೀರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಕರ್ಣನ ಮಾತು ಆತನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಾನ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟ
ಒಡೆಯನಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಾಚಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವುದು ಧರ್ಮವೇ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಕರ್ಣನ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. और बाद में ಶರೀರವನ್ನು इस जिस्म को ತ್ಯಜಿಸುತ್ತೇನೆ मैं सैक्रिफाइस करता हूँ ಎಂಬ ಕರ್ಣನ ಕನೆಕಿ जो है ಕರ್ಣ की बात ಕರ್ಣನ ಮಾತು आतना उसकी जो है भक्ति के साक्षियाಗಿದೆ. उसके डिवोशन को जो है एक सबूत के तरह स्थान प्लेस गौरव रेस्पेक्ट ಹಾಗೂ ಕೀರ್ತಿ और पॉपुलैरिटी को ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟ दिला को देने वाली ಒಡೆಯನಿಗೆ ಯಜಮಾನ್ को ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಾಚಿವನ್ನು मेरे जो है जान को जो है ಸಮರ್ಪಿಸುವುದು मैं उनको सौंपना धर्मवे आಗಿದೆ ये दीन है ಎಂಬ ಕರ್ಣನ ನಿರ್ಧಾರ करने की जो कर्णा की डिसीजन जो है सरियाಗಿದೆ. तो यहाँ पर कर्णा की डिसीजन सही है करके बताते हुए तुम्हें पूरा आंसर लिखना और वजह भी इसी में बताना. तो सवाल था कर्णा जो डिसीजन लेता है कौरवा के फेवर में रतूं करको वो सही है क्या, तो है तो क्यों. तो सबसे पहले तुम्हें लिखती कृष्णा जो है कृष्णा क्या करता है, कृष्णा जो है कर्णा की जो है बर्थ मिस्ट्री को बताते हुए देख बा कर्णा तुझे मैं तमाम रियासत का जो है बादशाह किंग बना को छोड़ता हूँ करको बोलता है. सूरज के देखो और बर्थ मिस्ट्री बोलता है सूरज के जो वरदान से तू पैदा हुआ और कर्णा तब जो बच्चा था जो है कुंती जो है तुझे पानी में बहा डाली. बाद में अंबिका की जो फैमिली थी उन्होंने तुझे माँ बाप की तरह पाले. इस तरह से तू अपने ख़ानदान से दूर होगा करको बोलता है. बाद में उन्हें तो इस तरह से जो है सूता पुत्र यानी एक दूसरा गैर बच्चे की तरह बड़ा हुआ ना, तो माशरे में तुझे जो मिलना था जो ताकत तेरी एबिलिटी सभी जो है वो बराबर जो प्लेस वो सभी जो है नहीं मिला. ओके तब आगे उसके फेवर में लिखते आंसर तुम्हें. तो जब उसे जो मिलना था जो तुझे रेस्पेक्ट वो सब मिलना था वो सभी नहीं मिला. तो उस टाइम में उस सिचुएशन में क्या करता है दुर्योधना, जब उन्हें ग्रो अप होता कर्णा तब दुर्योधना कर्णा को दोस्त की तरह एक्सेप्ट करको अपनी एक सल्तनत का जो है सिपह सालार की तरह बनाता है, वहाँ का सरदार बनाता है और उसे एक जगह रेस्पेक्ट सभी दिला को देता है. कोनो दुर्योधना कर्णा को उस हालत में जब उसके एबिलिटी को ताकत के हिसाब से उसे पावर सभी मिलना था नहीं मिली थी, उस टाइम पे दुर्योधना कर्णा का हाथ पकड़ता है नहीं. तो इस वजह से कर्णा जो है दुर्योधना कुछ जो है मेरा यजमान मेरा बॉस उसके दुश्मनान मेरे दुश्मना उसकी जो तारीफ़ मेरी तारीफ़ मैं दुर्योधना के रास्ते पर चलता हूँ. जंग जो है सच्ची जो है जो एहसान के बड़प्पन को जो है मैं दिखाता हूँ. कहते कर्णा जो है जो मानता उसको बराबर है और कौरव वाले जो है मेरे साथ जो किए एहसान को मैं जंग के मैदान में चुकाता हूँ. अपने भाइयों को मैं तकलीफ़ नहीं पहुँचाता पांडव वाले को, और जो है तमाम सिपाहियों की फ़ौज को जो है मैं उनको मौत के घाट उतारता हूँ. और मैं मेरे यजमान मेरा जो अन्नदाता है उसका जो है कर्ज में चुकाता हूँ करके बोलता है. और उस तरह से मैं मेरी जिस्म को मैं अपने जो राजा है दुर्योधन उसके लिए लड़ते हुए सौंपता हूँ करके बोलता है. तो इस तरह से उसको जो एक प्लेस रेस्पेक्ट सभी दिला को देने वाला कौन कौरवेंद्र यानी दुर्योधना, तो उसके वास्ते अपना जान भी गंवाता है. तो इसलिए बोले जा कि कर्णा जो डिसीजन लिया वो सही है करेक्ट है करके बोले जा. तो कर्णा ना निर्धार सरियाಗಿದೆ. इस वजह से कर्णा जो डिसीजन लेता है तो इस वजह से वो सही है. तो इस तरह से 4 मार्क्स. तो आज की क्लास में हमें क्या क्या सीखे 8 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. उससे पहले 3-4 उत्तरಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिसी जो है 5th वन का एक क्वेश्चन सीखे जो कि 2 मार्क्स का, और 8 वाक्य के 3 क्वेश्चन हर एक का 4-4 मार्क्स. तो टोटल 12 प्लस 2 टोटल 14 मार्क्स का इस क्लास में. 3-4 वाक्य का एक क्वेश्चन 8 वाक्य के 3 क्वेश्चन हर एक सवाल का इस मेन में सही जवाब को 4 मार्क्स, तो इसके 12 मार्क्स और 3-4 वाक्य का क्वेश्चन का 2 मार्क्स, टोटल 14 मार्क्स का जो है इस क्लास में हमें सीखे. तो इसका आगे जो है संदर्भ स्वारस्यವನ್ನು विवरिಸಿ करके मौके के साथ बयां करो करको वो अगले पार्ट में आने वाले पार्ट में मैं जो है एक्सप्लेन करूँगा.